Okay, so we have started the recording. Welcome back to another live trading workshop. I hope you all are well. Please attend live करा करो. एग्जीक्यूशन आज हम बात करेंगे किस तरह से बेसिकली मार्केट में एग्जीक्यूट करी जाएंगी ट्रेड्स एंड कुछ कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे डेफिनेटली. ओके. सो ये निफ्टी का अभी हम चार्ट देख रहे हैं. एंड निफ्टी के चार्ट में मुझे बड़ा क्लियर, कल भी मैं जो बात कर रहा था कि यहां से प्राइस अब नेगेटिव आ जाना चाहिए, इसको लिक्विडेट कर दिया है. अब ये प्राइस नेगेटिव आते रहना चाहिए. रीजन बीइंग बिकॉज मार्केट में ये जो डिमांड आई है ये कंप्लीट हो चुकी है. ये डिमांड कंप्लीट हो चुकी है. ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है. ऑब्वियसली हमारा मेरा बेसिकली जो डिमांड का पूरा मेजर था वो यहां तक था. क्यों ऐसा मैंने यहां तक क्यों मेजर करा, मैं आपको एक बार रीजन बताता हूं इसका. ये प्रीवियस डिमांड थी. हाँ या ना बोलेंगे? ये प्रीवियस डिमांड है मार्केट में जो कि यहां कंटिन्यू होनी चाहिए. यस. ठीक है. अगर ये एक सेंट्रल जोन है, एक मीडियन है, मान लीजिए एक सेंटर है, उस सेंटर के ऊपर और नीचे इक्वल होना चाहिए. यस और नो? एवरीवन चैट पे बताओ. ऊपर और नीचे इक्वल होना चाहिए. नहीं समझ आया? क्या नहीं समझ आया ऋतिक? रिक, क्या समझ नहीं आया आपको? रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है मैंने. क्या नहीं समझ आया है? एक बार प्लीज इलेबोरेट करिएगा. डिमांड कहां थी? ये देखिए, मार्केट में यहां से डिमांड आना स्टार्ट हुई, यहां तक आई, फिर मार्केट ने एक सेंट्रल जोन बनाया और फिर डिमांड आई है. सो अगेन ये डिमांड और ये डिमांड सेम होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि एक सेंट्रल जोन बना है मार्केट में. एक सेंट्रल जोन बना है, राइट? तो कहीं ना कहीं मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी, मार्केट में ये डिमांड आनी चाहिए. एक्चुअली यहां यहां तक आनी चाहिए. क्योंकि सेंट्रल जोन है, सेंट्रल जोन के ऊपर से ही मैं लूंगा. सेंट्रल जोन के ऊपर से अगर मैं डिमांड मेजर करूंगा तो यहां तक बेसिकली डिमांड आनी चाहिए. एज पर द एक्सपेक्टेशन मार्केट ने यहां तक डिमांड दे दी है. अभी थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि ये डे हाई को भी लिक्विडेट करे, उसके बाद नेगेटिव आना स्टार्ट करेगा तो हम एक बार शॉर्ट कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? प्लान क्लियर है सबको? दोबारा से मैं बताता हूं एवरीवन. ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो डिमांड है वो मैंने मेजर करी है अभी, और यही डिमांड मैं सेंट्रल जोन से ऊपर ले रहा हूं तो यहां तक ये डिमांड बैठेगी. इज दैट क्लियर एवरीवन? यहां तक ये डिमांड एग्जैक्टली यहां पर बैठेगी. एग्जैक्टली इतना मेजर करा जाएगा इस डिमांड को. अब इसके बीच में मार्केट ने लिक्विडिटी एग्जॉशन पॉइंट आ गया मार्केट का, क्योंकि वो अपनी डिमांड कंप्लीट नहीं कर पा रही है. अगेन मैंने आपको क्या बताया है, एक एग्जांपल से समझाता हूं कि गाड़ी को यहां से यहां तक जाना है, लेकिन गाड़ी के पास फ्यूल नहीं है. तो वो क्या क्रिएट करेगा? वो क्या करेगा? पहले फ्यूल भराएगा. हाँ या ना बोलो? पहले वो फ्यूल भराएगा, यानी कि नेगेटिव जो बेसिकली पुट वाले लोग हैं जो नेगेटिव शॉर्ट करना चाहते हैं मार्केट को, सेलर्स, सेलर्स को यहां पर ट्रैप करेगा पहले, राइट? सेलर्स को ट्रैप करके फिर यहां पर अपनी डिमांड कंप्लीट करेगा. हाँ या ना बोलो एक बार सब चैट पे. और मैं ओवरऑल नेगेटिव क्यों हूं मार्केट को लेके? अगर आप मंथली मंथली टाइम फ्रेम खोलेंगे, मंथली टाइम फ्रेम खोलेंगे तो आप देख सकते हैं क्लियरली मार्केट में लगातार सेलिंग आई है. अच्छा, सिर्फ इस सेलिंग से मेरा क्या मतलब है? अगर मैं प्रीवियसली सप्लाई मार्क करूं, ये देखिए ये प्रीवियस सप्लाई थी. हाँ या ना बोलेंगे एक बार सब चैट पे. मार्केट में जो प्रीवियस करेक्शन आया था, लगातार 4 बार, एक बार जो करेक्शन आया था, 4 महीने लगातार गिरी थी मार्केट, क्या वो यही है? इतना ही है? हाँ या ना बोलो भाई. क्या वो एग्जैक्टली exactly इतना ही है? लगातार जो 4 महीने तक मार्केट गिरी है, क्या वो यही है? यस. अच्छा, लोग कहेंगे कि सर यहां पर बता, अभिषेक यहां पर भी तो बेसिकली मार्केट गिरी है, राइट? बट इट्स अ सेंट्रल जोन एवरीवन. यहां पर क्या हो रहा है? मार्केट एक्यूमुलेट कर रही है. इट्स अ एक्यूमुलेशन. सेलिंग हो रही है, बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, बाइंग हो रही है. इट्स अ एक्यूमुलेशन. समझ आ रहा है? तो ये एक सेंट्रल जोन है. इसके पहले की डिमांड और इसकी बाद की डिमांड सेम होनी चाहिए, लेकिन यहां पर क्या आई है? एक्स्ट्रा आई है. अगर आप देखोगे, अगर आप देखोगे बड़े ध्यान से, तो यहां से लेके यहां तक का ये जो पूरा डिमांड है मार्केट में, एक्चुअली उतना ही आया है. ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक्चुअली उतना ही आया है. यस और नो बोलेंगे एक बार सब चैट पे एवरीवन. एग्जैक्टली उतनी डिमांड आई है जितनी पहले आई थी. यस और नो एवरीवन? राइट? देख पा रहे हो ना? ये डिमांड, इसको कहते हैं इनसाइडर सप्लाई डिमांड एवरीवन. इनसाइडर सप्लाईज एंड डिमांड इसको कहते हैं एवरीवन. सेंटर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? आप ये देखते हो कि बेसिकली मार्केट में ये इसका सेंटर होता है, राइट? जब भी मार्केट में एक हायर हाई बनता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आता है, तो सेंट्रल जोन हमेशा मीडियन वाली कैंडल होती है. इसको मीडियन कैंडल कहते हैं. एमएमसी का टॉपिक है ये एवरीवन. इन डिटेलिंग में बात नहीं करूंगा, कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है? ओके, सो नाउ मैं
किस बारे में बात कर रहा हूं कि सप्लाई जो मार्केट में आई थी करेक्शन के लिए वो इतनी ही आई थी, अब यहां पर जो सप्लाई आ रही है वो डबल आ रही है। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा डिमांड दे चुकी है, एक्स्ट्रा डिमांड दे चुकी है। तो ये जो सप्लाई आ रही है ना मार्केट में, ये आएगी डबल। इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करते हैं। पेस्ट करा हमने, और एग्जैक्टली इतनी डिमांड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी भी मार्केट में, यानी कि 2% और गिरना चाहिए मार्केट को, फिर अपनी रिकवरी दे सकता है। राइट? इन्वेस्टमेंट टाइम भी बहुत अच्छा होगा एवरीवन यहां पर। अगर प्राइस जब भी 23,700 800 के नीचे आ जाता है, तब आपका इन्वेस्टमेंट टाइम भी बहुत अच्छा होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस और नो एक बार चैट पे बताएंगे। सो अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 2% और गिरना चाहिए मार्केट को, ठीक है, डे हाई तक अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करने के लिए। ठीक है, इसीलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम क्या देख रहे हैं? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं डिमांड, इनसाइडर सप्लाईज एंड डिमांड। ये मैंने मार्क करा था डिमांड, वही एग्जैक्टली डिमांड उसने ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया है। ऑल तो मैं यहां से लेना चाहता हूं, तो अभी भी थोड़ा सा एरिया बचा हुआ है, अभी भी थोड़ा सा एरिया बचा हुआ है, बिकॉज सेंट्रल जोन हमारा ये है, ये हमारा सेंट्रल जोन है अभी। ठीक है, तो इसके नीचे की सप्लाई, इसका पूरा ये जो डिमांड है, यहां से ऊपर प्रोजेक्ट होना चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीवन? सब चैट पे बताएंगे एक बार, यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं? फिर उसके बाद ये अपनी सप्लाई देना स्टार्ट करेगा, तो मैं अपना खुश रहूंगा उस बात पे कि हाँ ठीक है, अब डिमांड देना, अपनी सप्लाई देना स्टार्ट कर दी है प्राइस ने। पर अगर ये यहीं से निकलता है तो मेरे लिए थोड़ा सा सही नहीं रहेगा, मेरे लिए थोड़ा सा सही नहीं रहेगा। ओके, नाउ ये सेंट्रल जोन सब ड्राइंग हटा देते हैं, कोई अननेसेसरी चार्ट पे ड्राइंग मत रखिएगा। अब अब मैं क्या देख रहा हूं? मुझे देखना है 10 AM स्विंग। सबसे पहले 10 AM स्विंग पे बात करते हैं, क्योंकि उसी पे ट्रेड भी हम करेंगे। अच्छा खासा एक नेगेटिव फॉल आ रहा है, 23,200 इज गुड इनफ। 23,200 की पुट को एक बार देखते हैं। अच्छा खासा गेन आया है प्राइस में, फाइनली वॉल्यूम आना स्टार्ट हुई है मार्केट में। ओके, 38 पॉइंट्स अच्छे खासे मिल रहे हैं इसमें। ठीक है, 10 AM स्विंग के ऊपर बात करते हैं। सो अगेन सबसे पहले 10 AM स्लो बोलना। सर गो लिटिल स्लोली। ओके सर, ये जोन ओपन क्लोज एरिया लेके करना है या फिर हाई लो एरिया से करना है? ये जोन क्लोज एरिया लेके करना है या फिर हाई लो एरिया से करना है? सैम प्लीज थोड़ा सा इलेबोरेट करिए। आई एम नॉट एग्जैक्टली इन द फेस कि आप क्या कहना चाह रहे हो। ओके, 10 AM लिक्विडिटी ग्राफ स्ट्रेटेजी, प्लीज हेडिंग डालिए एवरीवन। 10 AM लिक्विडिटी ग्राफ स्ट्रेटेजी, टेक इट वेरी सीरियसली, बिकॉज ये सेटअप है जिसने हमें काफी बार पैसा बना के दिया है एज अ कम्युनिटी में, आपको बात कर रहा हूँ। राइट? सो ये सेटअप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नाउ कम टू द पॉइंट एवरीवन। तो 10 AM लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रेटेजी आपको, ये पहले तो ये सेटअप बताता क्या है? सेटअप 10 AM लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रेटेजी, सर आपने जो बॉक्स ड्रॉ किया है वो ओपन क्लोज को पकड़कर किया है क्या? यस यस। अच्छा, जो सेंट्रल जोन की बात करें ना, यस। ठीक है, 10 AM लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रेटेजी क्या कहती है? 10 AM लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रेटेजी ये कहती है कि कहां पर मार्केट में मैक्सिमम एसएल पड़े हैं, मैक्सिमम पेन पड़ा हुआ है, यानी कि लोगों के जिस डायरेक्शन में मार्केट को जाना है, मान लीजिए पॉजिटिव अगर मार्केट को जाना है, तो वो नेगेटिव साइड के मैक्सिमम एसएल ग्रैब करके ही जा पाएगा। राइट? करेक्ट। तो इसीलिए 10 AM लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रेटेजी आपको ये बताती है कि मार्केट में कहां पर मैक्सिमम एसएल पड़े हैं लोगों। राइट? आपको ये देखना होता है कि मार्केट में किस तरफ बेसिकली मेजर बायर या सेलर्स बेसिकली ट्रैप्ड हो सकते हैं। राइट? तो अगेन इट्स अ इंड्यूसमेंट टॉपिक। अच्छा पहले तो मुझे बताओ कितने लोगों को पता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है? कितने लोगों को ये पता है ऑलरेडी? आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट इसलिए लग रही है क्योंकि मैं बिगनर हूं। कोई बात नहीं, मैं ट्राई कर रहा हूं अपनी तरफ से, आप डाउट पूछते रहो। आप डाउट मुझसे पूछ रहे हो, मैं ट्राई करता रहूंगा कि मैं जितना हो सके उतना ब्रेकआउट उसको बेसिकली लेम लैंग्वेज में समझा पाऊं, एग्जाम्पल से समझा पाऊं आपको। आई ट्राई माई वेरी बेस्ट एवरीवन। नाउ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है वो मैं पहले समझाता हूं। अगेन मार्केट में जब भी प्राइस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है तो क्या वो ऐसे जाता है? मुझे बताओ एवरीवन।
क्या प्राइस ऐसे जाता है कभी भी? यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन। प्राइस कभी भी ऐसे नहीं जाता। प्राइस किस तरह से जाता है? प्राइस अपने हायर हाइज बना के जाता है। यस और नो एवरीवन? हिंदी के साथ समझाइए। यस, अपने हायर हाइज यानी कि अपने हाई को तोड़ता हुआ जाता है। राइट, जब ये अपने हाई को तोड़ता हुआ जाता है तो इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं एवरीवन। ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं यहां पर, हाई टूट रहे हैं ना, जब स्विंग ऊपर के टूट रहे हैं तो इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। यहां तक बात समझ आ गई एवरीवन? यहां तक बात समझ आई? हायर हाइज बनाते हुआ जाता है, इसको हायर हाइज कहते हैं। ये हायर लो बना, फिर ये हायर हाई बना, फिर हायर लो बना, फिर ये हायर हाई बना, फिर ये हायर लो बना, और फिर एक नया हायर हाई बना। तो जब भी एक हायर हाई से नया हायर हाई बन रहा है तो उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। गाइस समझ आया कि नहीं बताओ? एग्जैक्टली वैसे ही नेगेटिव मार्केट में भी जब मार्केट में लोअर लोज बन रहे हैं, यानी कि लोज टूट रहे हैं, जब बार बार लोज टूट के एक नया लो बन रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एवरीवन। एवरीवन बताइए, समझ आ रहा है कि नहीं? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैन बी चेंज इन विच टाइम फ्रेम? देखिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसी भी टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एग्जैक्टली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तभी भी वही रहेगा। क्यों? क्योंकि 3 मिनट पे भी ये स्विंग टूट रहा है तो प्राइस तो 3 मिनट पे भी दिखाएगा। अगर 15 मिनट पे देखेंगे तो ये भी दिखाएगा। हो सकता है कि बस 15 मिनट पे आपको ये स्विंग दिखे ही ना, ये स्विंग ना दिखे और ये इस तरह से दिखे कुछ 15 मिनट पे, तो ये स्विंग नहीं दिखेगा आपको। इसीलिए मैं 3 मिनट पे आइडेंटिफाई करता हूं, क्योंकि 3 मिनट पे थोड़ा क्लियर होता है स्ट्रक्चर। क्या मेरी बात समझ आ रही है सबको? एक बार प्लीज चैट पे बताइए, क्या मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही है सबको? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन। तो क्या समझ आ गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, मैं आपको 10 AM समझाने के लिए मुझे आपको तीन चीजें समझानी पड़ेंगी। एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, और एक इंड्यूसमेंट क्या होता है। इंड्यूसमेंट क्या होता है, ये तीन चीजें समझोगे तब जाके आप 10 AM लिक्विडिटी ग्राफ समझ पाओगे। तो पहले हम समझ रहे हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। हायर हाइज बन रहे हैं मार्केट में, और जैसे ही स्विंग टूटते हुए जाएंगे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आता रहेगा। चेंज ऑफ सॉरी लोअर लोज बनते जाएंगे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आता रहेगा। हाँ, हाँ, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीवन सर? और जब लोअर लो नहीं बनते हैं, इससे चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। मैं बता रहा हूं, यहां तक समझ आ गया सबको? राइट, कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है? 3 मिनट में यूज करता हूं पर्सनली एवरीवन। एंट्री लेवल्स के लिए, स्ट्रक्चर को देखने के लिए मैं 3 मिनट यूज करता हूं। ठीक है। सो अभी यहां पर हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट ने यहां से एक स्विंग बनाया। राइट, ये क्या हुआ? वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड एवरीवन। या मार्केट ने यहां पर एक लोअर लो फॉर्म किया है, यहां पर किया कि नहीं बताओ? क्या यहां पर एक लोअर लो फॉर्म हुआ? क्या है ये? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है? यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स? क्या ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है? यस, डेफिनेटली इट्स अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। राइट, उसके बाद मार्केट अपने आप को नीचे नहीं ले पाई, एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं आ पाया। एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं आ पाया ना यहां पर, क्योंकि ये स्विंग अभी भी रिस्पेक्ट हुआ, ये स्विंग अभी भी सेफ है। हाँ या ना बोलो, ये स्विंग अभी भी सेफ है कि नहीं बताओ एवरीवन इन द चैट बॉक्स? यस। तो यहां पर भी क्या हुआ है, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं आ पाया। उसके बाद क्या हुआ? प्राइस ने यहां पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है कि नहीं बताओ? ये एक पॉजिटिव लेग बनाया। अभी यहां तक सब भूल जाइए, ये सारा चार्ट भूल जाइए, और ये देखिए कि क्या ये स्ट्रक्चर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है एवरीवन? क्या ये जो स्ट्रक्चर बना है ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है? यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन। देखो, ऐसे धीरे धीरे करके समझोगे, धुनोगे इसको, तभी समझ आएगा। राइट, उसके बाद क्या हुआ? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आने के बाद प्राइस ने एक और लो क्रिएट करा और फिर एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। राइट, और अब मार्केट में एक काइंड ऑफ चेंज ऑफ करेक्टर जैसा आ गया है डे लो के नीचे बाद। चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है? चेंज ऑफ करेक्टर होता है जब मार्केट अपने लोअर हायर लोस को रिस्पेक्ट ना करे। हायर हाइज बनाया, फिर हायर लो बनाया। अब प्राइस को मुझे बताओ, प्राइस को अब यहां से फिर रिवर्स करना चाहिए। प्राइस फिर से यहां से डाउन आया और फिर इसको रिवर्स करना चाहिए कि नहीं? यस और नो? अगर इसको कंटिन्यूएशन में जाना है तो इसको यहां से ही रिस्पेक्ट करके इसको जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है, प्राइस इसको ब्रेक कर देता है और यहां पर आ जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्या आ जाता है यहां पर? चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि हायर लो को तोड़कर उसने एक लोअर लो बना दिया। आया? बात समझ आई? तो चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है? जब अपने प्रीवियस लोस को वो रिस्पेक्ट नहीं करता।
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? जब वो अपने प्रीवियस हाइस को या फिर अगर नेगेटिव मार्केट है तो प्रीवियस लोस को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। सेम वाइस वर्सा चेंज ऑफ कैरेक्टर में भी, कि अगर वो प्रीवियस लोस को, अगर पॉजिटिव मार्केट है तो प्रीवियस लोस को अगर रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ कैरेक्टर। अच्छा, तो क्या चेंज ऑफ कैरेक्टर से हम ये समझ ले कि मार्केट अब नेगेटिव आ जाएगी, रिवर्सल दे देगी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब मार्केट में इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद, यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, इसके बाद जब मार्केट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है, ध्यान से सुनिएगा एवरीवन, इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि कंटिन्यूएशन दिखाता है, तब वहां पर समझ आता है कि अब मार्केट रिवर्सल पे आ चुकी है। क्या मेरी बात समझ आई? वरना ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि मार्केट यहां पर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर जैसा दिखाता है और रिवर्स कर देता है वापस एक, अगेन ये जो लो बना था, ये लो कंसीडर नहीं करा जाता, फिर मार्केट में ये लो कंसीडर करा जाता है पूरा। आई बात समझ? यानी कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये ऐसे ना उठकर ये ऐसे उड़ ऐसे बन जाता है। ये देखिए, ये देखिए, ऐसे हो जाता है ये। आई बात समझ? तो काफी बार केसेस में होता है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें दिखता है लेकिन प्राइस ऊपर चले जाता है, फिर वापस वापस अपना हाई तोड़ देता है। तो ये स्ट्रक्चर फिर कंटिन्यू होता है, ना कि ये पूरा लेग जो होता है ये बस मैनिपुलेशन के लिए बनाया जाता है। एक बार फिर से बता रहा हूं, चेंज ऑफ कैरेक्टर ये नहीं बताता कि रिवर्सल हो गया है मार्केट में। चेंज ऑफ कैरेक्टर कभी भी रिवर्सल नहीं बताता। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद अगर मान लीजिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ रहा है, यानी कि लोअर लो के बाद एक और लोअर लो बनने जा रहा है, तब हमारा कंफर्मेशन आता है कि अब यहां पर एक ट्रेंड रिवर्सल आ चुका है। अब इसके बाद हम एक पुल बैक पे फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, पुल बैक पे यहां पर शॉर्ट करते हैं मार्केट को। आई होप यहां तक चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आ गया है एवरीवन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में काफी बार होता है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाने के बाद प्राइस जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाता है और उसके बाद एक नया हाई बना देता है, राइट? तो इसी लेवल को कहते हैं इंड्यूसमेंट। आई बात समझ की नहीं, बताओ? अब ये कैसे आइडेंटिफाई करा जाता है? तो ये आइडेंटिफाई देखो, हो सकता है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद इंड्यूसमेंट बने, या हो सकता है इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद इंड्यूसमेंट बने, हो सकता है। तो हम क्या करते हैं एवरीवन, हम ये इंड्यूसमेंट का सिंपल एक्सप्लेनेशन है। इंड्यूसमेंट इज बेसिकली फर्स्ट पुल बैक आफ्टर अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट पुल बैक आफ्टर अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यानी कि मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया, उसके बाद जो पहला पुल बैक आएगा दैट इज द इंड्यूसमेंट। उसके बाद अगर प्राइस इसको लिक्विडेट कर दे, तब आप यहां से एक बार रिवर्सल के लिए सेटअप देख सकते हैं। रिवर्सल के लिए एक बार सेटअप देख सकते हैं। क्या कितने लोगों को यहां पर बात एकदम अच्छे से क्लियर हो गई है? कितने लोगों को एकदम क्लियर हो गई है बात? इंड्यूसमेंट क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है? सॉरी, कितने लोगों को क्लियर हो चुकी है ये बात? एवरीवन? इंड्यूसमेंट अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट में ये क्या हुआ, पहले बताओ। एक एक करके मैं पूछते जाऊंगा, सब आंसर करना स्टार्ट कर दो एवरीवन। फटाफट आंसर करना स्टार्ट करो, ये क्या हुआ है? सब सब लिखेंगे सब। नॉट इंड्यूसमेंट, ये क्या हुआ? सिंपली प्राइस यहां से था, यहां एक हाई बनाया और एक और नया हाई बना दिया। क्या हुआ ये? बीओसी नहीं, बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एस। यस, यस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर ये क्या हुआ? लिखते चलो, लिखते चलो, रुकनी नहीं चाहिए चैट। आप ही लोग बताओगे अब मुझे, तभी क्लियर होगा सबको। यस। अब ये क्या हुआ एवरीवन? यस, यस, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब प्राइस में मान लीजिए यहां पर एक, चलिए ये क्या हुआ ये बताइए, ये क्या हुआ? नॉट इंड्यूसमेंट, जय, रिवर्सल। बिल्कुल सही कहा सैम ने। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिन लोगों ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोला और रिवर्सल बोला, एकदम सही कह रहे हो। फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर बेसिकली आप स्पॉट पे ट्रेड करते हो, स्पॉट पे ट्रेड करते हो। फ्यूचर्स बेसिकली बताता है कि मार्केट, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्यूचर्स में, कि आगे आने वाले टाइम में अगर मार्केट 23,500 के ऊपर रहता है, राइट, तो बेसिकली इसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा। इसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बनता है और डील होती है, काइंड ऑफ ये कह सकते हैं बायर और सेलर्स के बीच में।
तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यस और नो एवरीवन। चलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर चेंज ऑफ करेक्टर के बाद एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना आकर यहां से प्राइस ने रिवर्सल दे दिया, राइट, रिवर्सल दे दिया, तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ऐसा, यस और नो, ये स्ट्रक्चर बनेगा एग्जैक्टली, यस और नो। तो ये हमारा जो चेंज ऑफ करेक्टर वाला लेवल था ये हमारा इंड्यूसमेंट हो गया, इंड्यूसमेंट हो गया। क्या ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद पहला पुल बैक जो आया है, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद यहां पर जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ उसके बाद जो पहला पुल बैक आया है मार्केट में, क्या वो एक इंड्यूसमेंट की तरह काम कर रहा है, हाँ या ना बोलो। यानी कि इसको लिक्विडेट करा और फिर मार्केट रिवर्स कर गया। तो हर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद पहला पुल बैक को इंड्यूसमेंट की तरह मार्क करके रखो, अगर वो ब्रेक होता है और वहां से कुछ रिवर्सल पैटर्न बनता है तो आप ट्रेड कर सकते हो। आई बात समझ की नहीं? ओके, देखिए हाई और हाई जब टूटते हैं मार्केट में, पॉजिटिव मार्केट में जब हायर हाई टूटते हैं तब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, नेगेटिव मार्केट में जब लोअर लो टूटते हैं तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। सुजीत जी क्या भेज रहे हो आप? अच्छा, इमोजीज भेज, ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सबको। तो मार्केट डे लो के नीचे अब आ चुका है वेरी क्लियरली। कल भी बात कर रहे थे कि नेगेटिव आना जरूरी है, राइट, कल भी बात हम कर रहे थे कि नेगेटिव आना जरूरी है प्राइस को। अब हम 10 बजे का बेसिकली 10 AM का क्या मतलब है वो समझेंगे। If chalk fails and market keeps its old trend continue, then the chalk area becomes inducement. Yes, 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 Sam. बॉस के लिए किस टाइम फ्रेम को लेना बेहतर होगा? आप 3 मिनट्स ही देखिए, 3 मिनट पे देखिए। पहले मुझे बताइए, क्या सभी, एक बार सभी यस लिखेंगे, नो लिखेंगे, क्या सभी को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? फटाफट से, मैं चाहता हूं चैट चलती रहनी चाहिए, एनर्जी चलती रहनी चाहिए। यस, क्या चेंज ऑफ कैरेक्टर क्लियर हो गया? यस, क्या इंड्यूसमेंट क्लियर हो गया सबको? शिवा को 2-3 लोगों को क्लियर नहीं हुआ है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट मैं दोबारा एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं एवरीवन, छोड़ दीजिए, तो छोड़ देंगे अभी के लिए यहां पर। रीजन बीइंग बिकॉज फिर मुझे इन डेप्थ बहुत ज्यादा जाना पड़ेगा, उतना हम टाइम नहीं दे सकते सीरियसली, बिकॉज हमें एग्जीक्यूशन पे भी ध्यान देना है प्लीज। इंड्यूसमेंट बेसिकली क्या होता है, द फर्स्ट पुल बैक, बस इतना याद रखिए, द फर्स्ट पुल बैक आफ्टर अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इसका पहला पुल बैक, इसके बाद जो पहला पुल बैक आएगा वो हमारा इंड्यूसमेंट होता है। अगर एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दे पा रहा प्राइस और इसको मान लीजिए यहां से लिक्विडिटी लेकर वापस इंड्यूसमेंट के लिए आ गया, यानी कि इसको ब्रेक कर दिया और यहां से कुछ रिवर्सल पैटर्न बन गया और ऊपर चला गया, तो ये इंड्यूसमेंट लेवल था हमारा, यहां से हम एक रिवर्सल ट्रेड बना सकते थे, यहां से हम एक पॉजिटिव कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड बना सकते थे। ये इंड्यूसमेंट लेवल हो गया हमारा। सिंपल बात है कि मार्केट में जब ये लेवल टूटता है तो यहां पर पुट जो सेलर्स है वो एक्टिव हो जाते हैं, उनको ट्रैप करके प्राइस फिर कंटिन्यूएशन दे देता है, क्योंकि प्राइस के पास यहां पर एग्जॉशन आ चुका है। मैंने बताया ना गाड़ी वाला एग्जांपल, कि फ्यूल को, गाड़ी को यहां से यहां तक जाना है लेकिन यहां पर एग्जॉशन आ चुका है, फ्यूल खत्म हो चुका है, तो क्या करेगा वो पेट्रोल पंप पे वापस आएगा। पेट्रोल पंप यानी कि हमारा इंड्यूसमेंट, राइट, उस पर लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, पेट्रोल इकट्ठी करेगा, सेलर्स को ट्रैप करेगा और फिर तरफ उस अपने डायरेक्शन में जाएगा। समझ आ गया? यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन इन द चैट बॉक्स, यस और नो। इंड्यूसमेंट ये होता है। अब 10 AM मैंने कैसे आइडेंटिफाई करी ये समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 10 AM बेसिकली मैंने विद टाइम डेवलप करी थी। मैंने ये नोटिस किया यार, मैंने ये बेसिकली आइडेंटिफाई करा कि 10 बजे के आसपास समवेयर 70 टू 75% केसेस में, 70 टू 75% केसेस में, इसकी एक्यूरेसी 70 टू 75% है एवरीवन। तो 70 टू 75% केसेस में क्या होता है ना, कि 70 टू 75% केसेस में हम 10 बजे से पहले जो मेजर स्विंग बनता है, ध्यान से सुनिएगा, 10 बजे, सुबह सुबह 10 बजे आपने मार्केट खोली और आपने देखा कि सुबह सुबह 10 बजे से पहले जो मेजर स्विंग बनता है वो हमारा इंड्यूसमेंट का स्विंग होता है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। मतलब मान लीजिए मार्केट चल रही है, चल रही है, ठीक है, एंड आपने देखा 10 यहां पर बज गए। 10 बजे से पहले जो मेजर स्विंग है मार्केट में, दैट इज द इंड्यूसमेंट स्विंग, मार्केट उसको लिक्विडेट करके फिर कंटिन्यू करता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है?
आपने क्या यहां पर 10 बजे देखा, आपने 10 बजे से पहले देखा कोई मेजर स्विंग है? मेजर स्विंग देखा आपने, अच्छा मेजर स्विंग, ये भी एक स्विंग है, ये भी एक स्विंग है, लेकिन मेजर कौन सा है? मेजर ये वाला है। तो इसको लिक्विडेट करने के बाद प्राइस क्या करता है? प्राइस प्राइस इसको लिक्विडेट करता है एंड देन रिवर्सल देना स्टार्ट करता है, कंटिन्यूशन में जाना स्टार्ट करता है। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? कितने लोगों को ये बात समझ आ चुकी है अच्छे से? मेजर स्विंग यानी कि बड़ा स्विंग। सुनील, ऐसा स्विंग जो बड़ा है, किसी लेग के अंदर नहीं बना, वो खुद ही एक बड़ा लेग बना है, वो खुद ही एक बड़े लेग के साथ बना है। ये भी एक स्विंग है, लेकिन ये इसी, मतलब बेसिकली देख सकते हो माइनर स्विंग है, इनर स्ट्रक्चर के अंदर आ रहा है, इनर स्ट्रक्चर के अंदर आ रहा है, लेकिन ये एक स्ट्रक्चर ही बना रहा है, ये एक स्ट्रक्चर ही बना रहा है अभी तक। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं, एग्जाम्पल से समझाता हूं थोड़ा। देखिए, यहां पर 10 कहां बजे हैं देखेंगे, गाइस ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्या हमारे एग्जैक्टली 10 यहां पर बजा है? यस और नो? 10 यहां पर बजा है? यस और नो एवरीवन? 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहा हूं, हमारा 10 यहां पर बजा है। 10 बजे से पहले कोई स्विंग दिख रहा है आपको? मेजर स्विंग दिख रहा है कोई आपको? मार्केट में कोई मेजर स्विंग दिख रहा है? बताओ, क्या कोई मेजर स्विंग दिख रहा है 10 बजे से पहले? यस और नो? क्या ये मेजर स्विंग नहीं दिख रहा आपको? एक प्रॉपर लेग बनता हुआ नहीं दिख रहा है यहां पर? डे हाई इज नॉट द स्विंग, डे हाई को मैं स्विंग कंसीडर नहीं कर सकता। क्या 10 बजे से पहले स्विंग दिख रहा है? यस और नो एवरीवन? नहीं दिख रहा क्या? क्या बात कर रहे हो? ये स्विंग नहीं दिख रहा आपको? कितना मेजर स्विंग है, ये भी एक स्विंग है देखो, ये भी तो एक स्विंग है, पर इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, मेजर स्विंग कंसीडर करी जाएगी। मेजर स्विंग है ना, ये प्रॉपर एक स्विंग बना है, एक प्रॉपर स्विंग बना है ये। चार्ट थोड़ा जूम कर दो, ये लो कर दिया। क्या 10 AM का स्विंग मार्केट लिक्विडेट करता है और फिर अपने डायरेक्शन में वापस जाना स्टार्ट करता है कि नहीं? बोलो, बोलो मजा आ गया कि नहीं? एग्जैक्टली 10 बजे उठे और 10 बजे से पहले का स्विंग मार्क करा, लिक्विडेट हुआ, नेगेटिव आना स्टार्ट करा। राइट, और थोड़ा देखते हैं, और थोड़ा सा देखते हैं, और थोड़ा चार्ट में देखते हैं एवरीवन। 10 AM कहाँ हुआ है? ये रहा हमारा 10 बजे का, ये हमारे यहां पर 10 बजे है एवरीवन। यहां पर हमारा 10 AM है। अब 10 AM के ऊपर यहां कोई स्विंग नहीं है, तो हम डे हाई लेंगे, डे हाई लिया जाएगा। डे हाई के ऊपर मार्केट आया, यहां पे तो लगभग लगभग ऐसे ही जाता, क्योंकि आप यहां पर एक एनगल्फिंग देख सकते हो, यहां पर आप एंट्री कर लेते और फिर एक छोटा सा एसएल देना पड़ता इसी के ऊपर का। राइट, एसएल देना पड़ता हमें, एसएल तो जाएंगे, ये याद रखिएगा, एसएल जरूर जाएंगे, हर एक सेटअप 100% कभी भी कंफर्म नहीं होता है। अच्छा, और देखते हैं थोड़ा, थोड़ा और देखते हैं एवरीवन। क्या 10 बजे का स्विंग हमें यहां मिल रहा है? ये देखिए 10 यहां पर बजे हैं, तो मेजर स्विंग क्या यही होगा? यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स? क्या 10 बजे का स्विंग यही है? अरे अच्छा, ओके ओके, माय बैड माय बैड, एक क्वेश्चन आपने पूछा कि गए, अभी तो आपने मुझे बताया कि बॉटम में देखते हैं, ऐसा नहीं है, स्विंग हम ऊपर नीचे दोनों देखते हैं, स्विंग ऊपर नीचे दोनों देखते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा आसान कर देता हूं आपके लिए, बस ये देखिए मार्केट 10 बजे तक ओवरऑल क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? यानी कि मान लीजिए मार्केट अगर 10 बजे तक ओवरऑल यहां से प्राइस नेगेटिव ही है ना, यहां से ओपनिंग हुई थी, क्लोजिंग अभी तक 10 बजे तक यहीं पर ही है, तो ये आई मीन नेगेटिव मार्केट ही है, तो ऊपर के लिए स्विंग देखेंगे आप। आई बात समझ? अगर नेगेटिव मार्केट है तो आप ऊपर की स्विंग देखेंगे। ठीक है, बस ये याद रखिए 10 बजे से पहले कोई स्विंग बना है, चाहे वो ऊपर हो नीचे हो, कोई भी स्विंग है जो लिक्विडेट हो गया है, आपको बस उसमें रिवर्सल ट्रेड देखनी है एवरीवन। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? अब यहां देखो, ये एक मेजर स्विंग था 10 बजे से पहले, 10 बजे से पहले का स्विंग ये था हमारा, हमारी ट्रेड वगैरह अभी हम ध्यान ही नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, लर्निंग पे भी ध्यान देना चाहिए, कोई बात नहीं, एग्जीक्यूशन पे भी देखेंगे, कुछ ट्रेड बनेगी। तो ये स्विंग जस्ट लिक्विडेट होने ही वाला था, इतने में मार्केट एक्सपायर हो गई। ये भी होता है कभी कभी, कभी कभी ये भी होता है कि मार्केट एक्सपायर होगी, फिर अगले दिन गैप डाउन ही खुल गया, क्योंकि वो लिक्विडेट हो ही गया था ऑलमोस्ट, लिक्विडेट हो ही गया था ऑलमोस्ट, और फिर अगले दिन गैप डाउन खुल गई। चलिए, ये तो पकड़ ही नहीं पाते फिर हम,
ये तो हम एंट्री नहीं कर पाते। अच्छा और देखते हैं एवरीवन। सर प्लीज आंसर इफ आई एम राइट ऑन सर, वो हिसाब से अभी करंट मार्केट में प्राइस ने 9.21 का मेजर स्विंग तोड़ के फिर रिवर्सल आना चाहिए। देखते हैं। अभी देखो इसमें 10 AM क्या बन रहा है। 10 कहां बजे हमारे, 10 यहां पर बजे कि नहीं एवरीवन, बताओ। 10 AM यहां पर हुआ है। 10 AM का स्विंग ये है कि नहीं? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन, क्या हमारा 10 AM यहां बना है? 10 AM तक अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल मार्केट नेगेटिव ही था, और उसके पहले, इसके जस्ट पहले जो मेजर स्विंग है, क्या यही है? यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन इन द चैट बॉक्स। तो क्या ये अगर लिक्विडेट होता है, अब आने वाले टाइम में ये लिक्विडेट होता है, तो क्या मैं एक रिवर्सल ट्रेड बना सकता हूं यहां पर? आई मीन रिवर्सल नहीं, प्रोबेबली कंटिन्यूशन में बना सकता हूं कि नहीं? सबको बात क्लियर है? बताओ एक बार चैट पे। सबको बात क्लियर है? तब तक हम बैक टेस्टिंग और थोड़ी बहुत कर लेते हैं। यहां देखिए एवरीवन, 10 AM कहां बना है? 10 AM हमारा यहां बना है। क्या ओवरऑल नेगेटिव ही है मार्केट अभी भी, हाँ या ना? तो मैं ऊपर के स्विंग देखूंगा कि नीचे के देखूंगा, बताओ। ऊपर के देखूंगा कि नीचे के देखूंगा, आप ही बताओगे अब मुझे। यहां पर 10 बजे है, तो ओवरऑल अगर प्राइस नेगेटिव है तो मैं नीचे के स्विंग देखूं कि ऊपर के स्विंग देखूं? अपर स्विंग, यस। क्या ये माइनर स्विंग है कि मेजर स्विंग है? मुझे बताओ, क्या ये एक माइनर स्विंग है कि मेजर स्विंग है? क्या ये माइनर स्विंग है कि मेजर स्विंग है? माइनर स्विंग है, राइट। इट्स नॉट अ स्विंग, इट्स नॉट अ प्रॉपर स्विंग ना। तो हम डे हाई लेंगे। डे हाई लेंगे कि नहीं? डे हाई के ऊपर लिक्विडेट हुआ एंड देन कंटिन्यूएशन। टारगेट क्या? नियरेस्ट लिक्विडिटी। नियरेस्ट लिक्विडिटी नीचे का मेजर जो स्विंग है वो टारगेट करा, स्मूथ एक टारगेट आया कि नहीं? बताओ एवरीवन, बताओ। आ रहे हैं मजे की नहीं? बताओ 10 AM अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं? यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन। और थोड़ा बैक टेस्टिंग करते हैं, और थोड़ा कॉन्फिडेंस लेते हैं, और थोड़ा कॉन्फिडेंस लेते हैं। 10 कहां बजे है देखो भाई, यहां बजे है 10। अब बताओ मुझे, नीचे के स्विंग लेंगे कि ऊपर के स्विंग लेंगे? बोलो जल्दी। नीचे के स्विंग लेंगे कि ऊपर के स्विंग लेंगे? कंफ्यूजन है। ठीक है, अभी मैं डाउट्स लूंगा, तब तक कि मुझे ये बैक टेस्टिंग करने दो, फिर डाउट्स पूछेंगे ऊपर के। क्या मेजर स्विंग ये है? यस और नो? 10 बजे का स्विंग ये है। 10 बजे की कैंडल एक्चुअली ये है। क्या मेजर स्विंग हमारा यही है? यस। इसके ऊपर बहुत ज्यादा जाकर फिर नेगेटिव आया है। पर एक चीज याद रखिएगा, हम ये नहीं कि इसको लिक्विडेट करते ही कूद जाते हैं, नहीं नहीं। हम इसको कब बेसिकली ग्रैब करते हैं? जब प्राइस एक नेगेटिव पैटर्न बना दे। क्या एनगल्फिंग यहीं पर दिखी है हमें, टॉप पर? क्या हमें टॉप पर एनगल्फिंग दिखी है? यस और नो? इसके ऊपर लिक्विडेट हुआ और फिर ये टॉप पर एनगल्फिंग दिखेगी नहीं। यहां पर कहां लेते, यहां पर कहीं पर सेटअप नहीं बन रहा ना। सेटअप क्या बनता? एनगल्फिंग दिख जाती, सीआरटी दिख जाता, राइट। या फिर लिक्विडिटी स्वीप ग्रैब कुछ दिखता। ये क्या दिखा हमें? लिक्विडिटी ग्रैब और एनगल्फिंग कह सकते हो। जूम करता हूं, ये देखो एनगल्फिंग दिख रहा है, और फिर मार्केट ने स्मूथ टारगेट दिया है। टारगेट पूरा नहीं दे पाया, यहां तक टारगेट रहना चाहिए था, ये टारगेट होना चाहिए था। पूरा टारगेट नहीं दे पाया, आई गेस नहीं दे पाया। बताओ एवरीवन, बात समझ आ रही है कि नहीं? एक बार सब चैट पे बताएंगे। अब मुझसे डाउट पूछिए। पहले तो मुझे बताओ कि कैसी लगी जो ये सेटअप है, थ्रू आउट द प्रोसेस बनाई गई है, थ्रू आउट द, आई मीन माई थ्रू आउट माई एक्सपीरियंस ये बनाई गई है एक्चुअली। कैसा था आपके लिए? समझ आ गया अच्छे से? बहुत जबरदस्त। अब ये देखो कि ये सेटअप ये देख के नहीं बनाया जाता। लोग क्या करते हैं, सुबह मार्केट पॉजिटिव है तो सुबह 10 बजे ऐसा, आजकल ऐसी स्ट्रैटेजी बन रखी है, 9:30 बजे मार्केट को खोलिए, और अगर मार्केट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ट्रेड लीजिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव ट्रेड लीजिए। ऐसी भी स्ट्रैटेजीज होती है। 12 बजे अगर मार्केट पॉजिटिव है तो 12 बजे के लिए आई मीन पॉजिटिव देखिए, वरना रिवर्सल देखिए। ऐसा ऐसा भी देखते हैं, मतलब सेटअप बनते हैं। बट ये जो टाइम के अकॉर्डिंगली जो सेटअप बनते हैं ना, ये पैटर्न्स के साथ बनते हैं। ये बात समझिए, पैटर्न्स के साथ बनते हैं, मतलब कि आप ये देखते हो कि क्या हर दिन 10 AM पे कुछ कॉमन चीज होती है एक्चुअल में, राइट। मैंने 3 चीजों को देखा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखा मैंने, चेंज ऑफ कैरेक्टर देखा मैंने, और इंड्यूसमेंट देखा मैंने। तो मैंने ये देखा कि भाई 10 बजे से पहले जो भी स्विंग बनता है ना, ज्यादातर केसेस में वही इंड्यूसमेंट होता है, पर कुछ केसेस में नहीं भी होता।
कुछ केसेस में ये इंड्यूसमेंट नहीं होता, वो 10 AM के बाद बनता है, तो उस केसेस में आपकी ट्रेड छूट जाती है या तो, राइट, या फिर ऐसे लेट हो जाते हैं। तो इसीलिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप जिस भी सेटअप पे काम करो, इट नीड्स टू बी वेरी, आई मीन एटलीस्ट द एक्यूरेसी नीड्स टू बी मोर देन 60%। चार्ट को फिट तो स्क्रीन कर दो, वी कैन हियर योर वॉइस एंड मैच विद स्क्रीन अकॉर्डिंगली। यार मैं फिट नहीं कर पा रहा हूँ, रीजन बीइंग बिकॉज ये ऊपर का हाइड हो जाता है। मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना मैं इसको स्ट्रेच कर सकूं, पर वो पूरा फिट नहीं कर सकता, मैं रियली सॉरी। आई होप जहां तक क्लियर है। यूट्यूब पे देखा दिखते हैं, पहले 3-15 मिनट की कैंडल देखो, हाई लो मार्क करो, ब्रेक ब्रेक हो तो हाँ, बिल्कुल। ऐसी चीजों से प्लीज दूर रहिए एवरीवन, कि 15 मिनट की कैंडल है, उसका लो ब्रेक हो तो नेगेटिव ले लीजिए। मैं तो बल्कि यहां पर सोच रहा हूं कि यहां पर पॉजिटिव ट्रेड लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर एक बार बुल्स को ट्रैप कर दिया, अब यहां पर एक बार बियर्स को ट्रैप कर दे, फिर पॉजिटिव जा सकता है हमारे 10 AM स्विंग को लिक्विडेट करने के लिए। यहां पर पॉजिटिव ट्रेड बनानी चाहिए, बल्कि 15 मिनट की कैंडल सुबह सुबह खोलिए, उसका लो ब्रेक होता है तो आप नेगेटिव लीजिए, और अगर हाई ब्रेक होता है तो पॉजिटिव लीजिए। प्लीज डोंट गेट ट्रैप इन दीज काइंड ऑफ सेटअप। अगर है भी, अगर काम करना भी है तो प्लीज जानो लॉजिक क्या है। जो भी मैंने आपको 10 AM दिया अभी, क्या मैंने उसका लॉजिक दिया? लॉजिक अच्छे से समझ आया कि नहीं, मुझे बताओ। आज का मेजर स्विंग ये है, 23,004। यस, ठीक है। तो क्या मैंने इसका लॉजिक दिया और आपको समझ आया? तो प्लीज, अगर आप मान लीजिए इफ यू डोंट कंटिन्यू विथ फिलेज एकेडमी, ठीक है, अगर आप नहीं भी करते, कहीं से भी सीखते हो, अगर आप कहीं से भी सीखते हो, प्लीज आस्क द पर्सन फॉर द लॉजिक। प्लीज आस्क द पर्सन फॉर द लॉजिक, फॉर द इन डेप्थ लॉजिक बिहाइंड इट, कि लॉजिक क्या होता है। अच्छा, आप जाएंगे इंड्यूसमेंट सर्च करेंगे, आपको इंड्यूसमेंट की पूरी पूरी थ्योरी मिल जाएगी। वो थ्योरी देखिए, पढ़िए, और उसके बाद आप काम कर सकते हैं 10 AM पे। ऐसे ही हमारा सीआरटी टॉपिक भी है, ऐसे ही हमारा एएमडी टॉपिक भी है, राइट। सो दीज आर द टॉपिक जिनके ऊपर हम बात करेंगे। अगेन आज के सेशन में अब और नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूं कि मैं बहुत सारी चीजें एक ही सेशन में तुम्हें बेसिकली थमा दूं, राइट। अब थोड़ा एग्जीक्यूशन पे काम करते हैं एवरीवन, ठीक है। अब थोड़ा एग्जीक्यूशन और प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मार्केट में बड़ा अच्छा हाई लोअर लोस बन रहे हैं, बड़े अच्छे लोअर लोस स्ट्रक्चर कंटिन्यू होते जा रहे हैं। पुट के प्रीमियम्स ने आग लगा दी है, बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर आग लग चुकी है, आराम से 60 पॉइंट मिल रहे हैं। क्या बात है, 60 पॉइंट्स प्रीमियम से मिल चुके हैं ऑलरेडी। क्या बात है, अच्छा खासा लेवल ब्रेक होता चल रहा है। मैं चाह रहा हूं कि ये पहले पुल बैक दे दे, इसको ना तोड़े ये, इसको ना तोड़े ये, मैं ये चाहता हूं। आई वॉन्ट कि ये इसे ना तोड़कर पहले पुल बैक दे दे अच्छा खासा। अब तो बड़ा दूर हो गया है 10 AM हमारा, हो सकता है लास्ट के टाइम पे ये ट्रेड मिलेगी हमें, बड़ा मुश्किल रहेगा। यहाँ पर हमारे 10 AM बना है, 10 AM का स्विंग भी यही है। ठीक है, कोई बात नहीं, रिलैक्स रहेंगे एवरीवन। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये स्विंग अभी ना टूटे, पहले एक अच्छा खासा डिसेंट पुल बैक आए, उसके बाद बेसिकली ब्रेक हो तो सही रहेगा। सर ओआई चेक करिए, ओआई कल के हिसाब से कम है थोड़े, कल के हिसाब से कम है, काफी कम है, मतलब कल तो एक्सपायरी भी थी इसलिए भी ओआई ज्यादा था, अंडरस्टैंडेबल। 23,200 की जो पुट ऑप्शन है, 2,26,000 का चेंज है इसमें। ओके, ओआई पर लॉट यहाँ पर चेंज 40% के आसपास का है, बड़े ही हैं ओआई, बढ़ रहे हैं। ठीक है ब्रदर, प्रीवियस लो देखकर क्या किया जाता है? आई एम नॉट श्योर क्या कह रहे हैं, प्रीवियस कौन सा लो? प्रीवियस लो देखकर क्या किया जाता है मतलब? अच्छा यहाँ पर देखो, क्या ये एक इंड्यूसमेंट है ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, उससे पहले जो पुल बैक आया दैट इज इंड्यूसमेंट। मैं चाहते नहीं कि ये लेवल टूटे अभी,
पहले से ही टूट जाए। मैं चाहता हूँ एक पुल बैक आ जाए उसके बाद टूटे तो बढ़िया रहेगा, बट थोड़ा मुश्किल लग रहा है। यहाँ पर जो सपोर्ट भी बना है ये मार्केट में अच्छा खासा, ये सपोर्ट तक आए प्राइस, यहीं पर ही हमारा 10 AM का स्विंग भी होगा देखो, लगभग लगभग उसी के पास पे है। 10 AM का स्विंग भी हमारा यहीं पर ही बन रहा है। एक पुल बैक आना जरूरी है यार। चलिए देखते हैं क्या रहता है। while buying with option will be wise ITM OTM। अभी आपने देखा था वो लास्ट टाइम का प्रीवियस लो अभी मार्क किया था। हाँ, दिस इज द लो। ये अगर टूटता है ना, अगर ये बेसिकली ये प्राइस अगर टूटता है तो हम यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब स्वीप देख सकते हैं थोड़ा, क्योंकि ये इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर शायद ऊपर जाए प्रोबेबली, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा 15 मिनट पे इंड्यूसमेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको ग्रैब करके ट्रैप कर सकता है लोगों को। तो लेट्स सी, देखेंगे कि ये लेवल ब्रेक होता है। मैं चाहता नहीं कि अभी ब्रेक हो, मैं चाहता हूं कि पहले एक रिवर्सल आ जाए और एक पॉजिटिव लेग बन जाए अच्छा खासा। एक अच्छा खासा पॉजिटिव लेग बन जाए, हमारा 10 AM के पास में आ जाए, फिर हम यहाँ पर एंट्री बनाना स्टार्ट करेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? प्लान क्लियर है? बोलो। 10 AM क्रिप्टो में वर्क करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। हर एक स्टॉक्स में, इंडेक्स में, क्रिप्टो, आपका कमोडिटीज, कहीं पर भी जाइए काम करेगा ये। क्योंकि लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट पे बना है, लिक्विडिटी के बारे में बना है, और लिक्विडिटी पे ही चार्ट चलता है। वाई आर वी नॉट कंसिडरिंग टू 921 कैंडल एज मेजर स्विंग? 921 का, 921 का, अरे यार वो भी एक स्विंग मेजर है, बिल्कुल सही कह रहे हो प्रणीत, प्रणीत राइट। बट ये भी तो स्विंग मेजर ही है ना, ये भी एक मेजर स्विंग है। और 10 बजे से पहले जो जस्ट पहले जो स्विंग है मेजर, वो ही कंसिडर करेंगे। ठीक है रिक? ठीक है, आई होप क्लियर है बात। गाइस 23,200 की पुट को ऐड करके रखिए। 23,200 की पुट को पीई ऐड करके रखेंगे एवरीवन। 23,200 की पुट को अगेन, जैसे कि मैंने बताया, यहां पर एक पुल बैक आना चाहिए, एक अच्छा खासा स्विंग यहां पर बना दे, कुछ रिवर्सल पैटर्न इस एरिया में दिखता है हमें। 10 AM का स्विंग लिक्विडेट होगा, बड़ा मुश्किल लग रहा है, बट इस एरिया में कुछ रिवर्सल दिखेगा तो हम एक बार शॉर्ट करेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? वाई 10 AM ओनली? 10 AM, ये देखो मैंने विद टाइम डेवलप किया है, विद टाइम नोटिस किया है कि 10 बजे से पहले जो मेजर स्विंग बनता है वो हमारा ज्यादातर केसेस में इंड्यूसमेंट होता है। ठीक है, ज्यादातर केसेस में इंड्यूसमेंट होता है। अगेन एवरीवन, प्लीज मेक श्योर जितने भी लोग यहाँ पे सेशन में हो, 1 बजे का सेशन जरूर अटेंड करिएगा। जैसे कि मैंने आपको इनिशियली बताया था, 1 बजे का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज आप ट्रेड ऑप्शंस में करते हो, ऑप्शंस ग्रीक्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि मार्केट में ये पता होना कि आईवी क्या होता है, ओआई क्या होता है। इससे आप मैनिपुलेशंस पता कर सकते हो मार्केट में, जहां पर मैक्सिमम लोग ट्रैप हो रहे हैं ये पता कर सकते हो। ओआई चेंज क्या होता है, राइट, गामा क्या होता है, कब गामा आ सकता है, ये सब पता कर सकते हो आप ऑप्शंस देखकर, सिर्फ ऑप्शंस देखकर, सिर्फ डेटा देखकर। ये सिर्फ डेटा देखना भी बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूं हमेशा कि आप सिर्फ डेटा देख के ही ट्रेड करिए, पर कर सकते हैं। रीजन भी, बिकॉज डेटा आपको सब कुछ बता देगा। ये सब कुछ बता देगा कि कहां पर पोजीशन ज्यादा बन रही है, कहां पर लोग ट्रैप हो रहे हैं, सब कुछ बता देगा। डिड लॉट साइज डिक्रीज? यस। निफ्टी का लॉट साइज वापस 25 पे आ गया एवरीवन। ब्रदर आप फ्री में सिखा रहे हो, लोग तो पैसे छाप रहे हैं इसको सिखाने के लिए। बिल्कुल, हमारा ये सेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, कोई चार्ज नहीं करते हैं, सो दैट जितने भी लोग हैं सबको पता चले कि एक्चुअल में फिलेज एकेडमी कर क्या रही है। 92। सक्षम इज ऑल्सो हेयर एवरीवन। ओआई मींस बता दो, ओआई चेंज यानी कि ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट यानी कि लोगों की पोजीशन कितनी ओपन है अभी मार्केट में, कितनी पोजीशंस ओपन है। मेरी बात समझ पा रहे हो? मान लीजिए अगर आपने ट्रेड, अगेन एवरीवन बाइंग आ गई है, जैसे कि मैंने बात करी थी आपसे, प्राइस लिक्विडेट होने जा रहा है, 10 AM का स्विंग लिक्विडेट होने जा रहा है। एज आई टोल्ड यू कि ये स्विंग लिक्विडेट, आई मीन टूटना नहीं चाहिए, ये स्विंग टूटना नहीं चाहिए था, उससे पहले ही रिवर्सल आना चाहिए था। एग्जैक्टली वही हुआ। यस और नो एवरीवन? क्या एग्जैक्टली वही हुआ? यस और नो? क्या बोला था मैंने कि ये स्विंग नहीं टूटना चाहिए, उससे पहले ही हमें पुल बैक आ जाना चाहिए, दैट्स व्हाट आई वांट। क्या एग्जैक्टली वही हुआ कि नहीं?
बताओ। क्या बात है, कॉल में देखो क्या मूव आया है। क्या मूव, ये मूव कौन एक्सपेक्ट कर पाएगा, मुझे बता दो। कैसे एक्सपेक्ट कर पाओगे, इतना तेज प्रीमियम गिरा और एकदम रिकवरी। ऐसे मूव्स कैसे ही पकड़ पाएगा रिटेलर। यू नीड अ यू नीड अ नॉलेज ऑफ लिक्विडिटी फर्स्ट, तभी आप ऐसे मूव्स एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट से। 25 इज द ओनली फॉर 30 डून अदर, या, यस। 75 का था तब से। 94 पीपल आर है। नाउ एवरीवन, एज आई टोल्ड यू, ये मूव आना बहुत जरूरी था, लिक्विडेट हो गया, यहां से कुछ रिवर्सल पैटर्न बनता है हमारा, तो हम कंटिन्यूशन में एक बार देख सकते हैं अच्छा खासा पुल बैक आ चुका है प्राइस में। क्योंकि ये स्विंग लिक्विडेट होना जरूरी है, ये आएगा आने वाले टाइम पे, हमें एक अच्छा खासा गेन मिल सकता है। 23,200 की पुट सबने ऐड कर ली, यस और नो? कर ली है। 23,200 की पुट ऑप्शन को ऐड करके रखा हुआ है सबने, एक बार हाँ या ना बोलेंगे एवरी वन इन द चैट बॉक्स। अब देखो सिंपल सा मेरा प्लान क्या है, सिंपल सा प्लान ये है कि अगर ये मैंने 23,200 पुट का मैंने स्पॉट चार्ट, सॉरी प्रीमियम चार्ट खोला हुआ है, अगर इसके ऊपर एक भी कैंडल क्लोज करती है, इस एरिया के ऊपर यानी कि 178 के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज कर रही है, यहां पर हम एंट्री कर जाएंगे चुपचाप। इज दैट क्लियर एवरीवन, यस और नो? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन इन द चैट बॉक्स। परफेक्ट, परफेक्ट। स्विंग क्रॉस होना जरूरी है क्या टेनियम? देखो मुझे लगता नहीं है होगा, बिकॉज बहुत ऊपर है। ये स्विंग भी काइंड ऑफ टेनियम की तरह काम कर जाएंगे और यहीं से कंटिन्यूएशन में आना स्टार्ट कर देगा। तो अगर यहां से कुछ रिवर्सल पैटर्न दिखा, कैसा रिवर्सल पैटर्न, सीआरटी दिख गया हमें, एनगल्फिंग दिख गई, एनगल्फिंग दिख गई हमें, लिक्विडिटी स्वीप दिख गया हमें, तो हम यहां पर एंट्री कर सकते हैं। क्लोजिंग दी है एवरीवन, गेट रेडी नाउ, गेट रेडी नाउ। और 182 181 चल रहा है इस समय प्रीमियम। रीटेस्ट भी आ गया है उसका लगभग। ये यहां पर हमारा ऊपर से स्पिनिंग टॉप जैसा दिख रहा है, लिक्विडिटी स्वीप दिख रहा है, थोड़ा सा वेट करूंगा। देखना चाहता हूं कि यहां से समवेयर इस एरिया के आसपास से एक और रिजेक्शन कैंडल इसके नीचे निकल रही है, तो हम फ्लो में एंट्री करेंगे। जल्दीबाजी नहीं करेंगे यार। अगर नहीं हो रहा है, एंट्री ट्रिगर अभी नहीं करी गई है, याद रखिएगा। एसएल क्यों पूछ रहे हो अभी से? अभी मैंने एंट्री ट्रिगर नहीं बोला है। अगर करी एंट्री तो प्लीज कट कर दीजिएगा एज सुन एज पॉसिबल ट्रेड। अभी नहीं, कोई इंटरेस्टेड नहीं है अभी हम। प्लीज मेक श्योर, कंफर्मेशन आने दीजिए पहले। यहां पर सीआरटी भी बन चुका है, सीआरटी का रीटेस्ट भी आ चुका है। ओके, रिजेक्शन भी दे रहा है अच्छी खासी। थोड़ा ये कैंडल क्लोजिंग देखने दो क्या बन रही है, वरना अगर ये टेनियम के स्विंग के लिए जाएगा तो हम तो और खुश हैं उस बात के लिए, हमें तो और बड़ा एरिया मिल जाएगा टारगेट करने के लिए। अगर मान लीजिए यहीं से निकलता हुआ चला गया और टेनियम स्विंग को लिक्विडेट कर दिया, तब तो हम पे और बड़ा एरिया है पकड़ने के लिए। हाँ या ना बोलो एवरीवन, हाँ या ना बोलो एक बार, एवरीवन। वेरी गुड। रिजेक्शन जैसी दिखाई है, वी गॉट अ वेट। ओके, यहाँ पर रीटेस्ट भी हो चुका है क्योंकि हम्म यार लग तो सही रहा है मुझे, हम जा तो सकते हैं पुट साइड। वेट करिए थोड़ा, थोड़ा कंफर्मेशन आने देंगे, कोई बात नहीं। अगर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम टॉप नहीं पकड़ेंगे, टॉप नहीं पकड़ेंगे अभी। हम यहां से लेग बनने देंगे, लेग के बाद जो कोई भी पुल बैक अगर हमें दिखता है, उस पुल बैक पे हम एक बार पहले कंफर्मेशन लें तो कि ये नेगेटिव आएगा यहीं से, बिकॉज टेनियम भी हमारा ऊपर बचा हुआ है अभी। द ओनली प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग राइट नाउ टू एंटर इन द मार्केट, देखो एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जीक्यूशन। ये टेनियम बहुत ऊपर है स्विंग, प्राइस को इतना रिकवर करना बड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए मेरा एक्सपेक्टेशन था कि यहां से समवेयर हम नेगेटिव जा सकते हैं। एक नेगेटिव रिवर्सल भी दिखा दिया है उसने, एक स्पिनिंग टॉप दिखाया है मार्केट में, और एक कह सकते हो इन्वर्टेड हैमर दिखाया है मार्केट में, लिक्विडिटी स्वीप दिखाया है। तो कहीं ना कहीं चांसेस आर वेरी हाई कि यहीं से निकलता चले जाए। कोई बात नहीं,
ज्यादा से ज्यादा छूट जाएगा, कोई बात नहीं। पर द ओनली प्रॉब्लम इज कि ये स्विंग अभी लिक्विडेट नहीं हुआ है, ये हो सकता है कि यहां पर निकलता चला जाए ऊपर। इसीलिए मैं थोड़ा पेशेंसली वेट कर रहा हूं, देखना चाहता हूं कि एक्चुअल में क्या ये रिवर्सल निकल रहा है। क्योंकि यहां पर सेलिंग प्रेशर तो दिखा है बड़ा क्लियरली, यहां पर हमें सेलिंग प्रेशर दिखा है। नीचे से बाइंग प्रेशर भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, थोड़ा वेट करो एवरीवन, थोड़ा सा वेट करो। जापान ने इंटरेस्ट रेट्स फिर से बढ़ाए हैं, जिसकी वजह से मार्केट में 2 दिन से फॉल चल ही जाता है, एफआईआई की सेलिंग हो रही थी। हम्म तो ये चीज देख लो, मतलब नेगेटिव तो आ ही सकता है, बट कहीं न्यूज के चक्कर में हम्म। ये न्यूज आई है 15 साल बाद, फिर से मतलब अभी बढ़ाया। ओके, सीआरटी रिपीट करिए प्लीज, एग्जैक्टली क्या है सीआरटी? देखो मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट इट्स अ बिग टॉपिक, ऑब्वियसली इसमें टाइम लगेगा, एग्जीक्यूशन हमारा ना छूटे, इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ। ये देखो एवरीवन, ये देखो, इसीलिए मैं एंट्री नहीं करा रहा था आप लोगों को, इसीलिए मना कर रहा था एंट्री करने के लिए। अभी हमें थोड़ा वेट करना है, वी हैव टू वेट, वी हैव टू वेट। कंफर्मेशन के बाद ही करेंगे, क्योंकि 10 AM का स्विंग भी बचा हुआ है अभी हमारा। कंफर्मेशन हमें लेना बहुत जरूरी है। गाइस देखो अगेन, अब मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि यहां से नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसने अपने आप को टुकड़ों में दिया है। एक लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद बाइंग प्रेशर, जैसे कि मैंने बताया, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। यस और नो? समझ आ गया कि यहां से धीरे धीरे बाइंग प्रेशर भी बढ़ेगा और 10 AM के लिए जा सकता है ये। तो अभी के लिए यहां पर एक पॉजिटिव स्कैल्प मार सकते हैं, राइट? एक पॉजिटिव स्कैल्प कर सकते हैं, तो प्लीज 23,100 की कॉल ऑप्शन को ऐड करके रखिए तुरंत, तुरंत, थोड़ा जल्दी। ऑर्डर फ्लो मिटिगेशन हुई है, डाउन आएगा, 50% मीट करने जाएगा अब। रोहित ठीक है। गाइस 23,100 कॉल ऑप्शन ऐड करके रख ली सबने? एक बार सब चैट पे बताएंगे। मैं थोड़ा सा यहां पर 10 AM की स्विंग तक के लिए, 10 AM की स्विंग तक के लिए एक लिक्विडिटी स्वीप एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां तक लिक्विडेट करने जाएगा पहले प्राइस। तब तक के लिए हम एक रिवर्सल ट्रेड बना सकते हैं यहां पर, नॉट रिवर्सल, एक्चुअली कंटिन्यूएशन में ट्रेड बना सकते हैं। 23,100 की कॉल ऑप्शन को ऐड करके रख लिया सबने? हाँ या ना बोलेंगे एक बार? यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स? कर लिया 23,100 की कॉल ऑप्शन? एंट्री ट्रिगर्ड है आपकी, यहां पर एनगल्फिंग आ गई है, सॉरी माय बैड, एंट्री ट्रिगर्ड है। टारगेटिंग एटलीस्ट 50 पॉइंट्स इसमें, 65 पॉइंट स्पॉट पे है, 40 पॉइंट तो मिल ही जाएंगे, लगभग लगभग 40 पॉइंट मिल जाएंगे इसमें हमें, 40 पॉइंट्स इजीली मिल सकते हैं। कितने पे करिए एवरीवन? एसएल रखेंगे सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 रुपए का, 6 से 7 रुपए का। लॉट साइज भी ठीक हो गया है, तो अब हम 2-3 रुपए का एसएल नहीं रखेंगे, अब हम 6 से 7 रुपए का एसएल रखेंगे, 3% का एसएल जाएगा इसमें, जाएगा तो। कितने पे एंट्री करिए एवरीवन? 256, 256 का हाई लगाया है अभी, 250 पे करिए एंट्री, बाप रे इतनी महंगी। 253 पर भी करी है, 249 पर भी करी है ना लोगों ने। चलो लेट्स सी, 251 पे भी गई है, 259, 250, 253 सबसे महंगी एंट्री है। ठीक है, ठीक है, 255 चल रहा है इस समय प्राइस, 256, 57। जिन लोगों ने एंट्री नहीं करी है, थोड़ा बहुत अगर ये आता है तो एंट्री करिएगा, हल्का फुल्का पुल बैक चाहिए।
256, 257, एक स्पाइक लगाया तो अभी कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, अपने आप को होल्ड कर रहा है। लेट्स सी एसएल क्या है, एसएल बता देता हूं एवरीवन। एसएल आपका रहेगा 241, 241, 261 एवरीवन, 262, 263। 10 AM का स्विंग तक का टारगेट है एवरीवन, 10 AM के स्विंग तक का टारगेट है। अच्छा स्कैल्प है ये, अच्छा स्कैल्प है। ये लीजिए 271, 272 एवरीवन, चलने दीजिए 273। 24 पॉइंट डन इन एवरीवन। सेफ ट्रेडर यहां पर निकल सकते हो। वॉलिटिलिटी अगर ज्यादा रहेगी, सेफ ट्रेडर यहां पर निकल सकते हो। एक दो लॉट वाले यहां पर निकल सकते हैं, एक दो लॉट वाले यहां पर निकल सकते हैं। बाकी लोग अपनी मैक्सिमम क्वांटिटीज यहां पर बुक कर लीजिए। अब इसमें लॉस ले जाने का कोई मतलब नहीं है, लॉस ले जाने का कोई मतलब नहीं है। 1 रुपए 1.5 रुपए ऐसा रखेंगे अब इसमें। सबका सबका मैं बता रहा हूं एवरीवन, एसएल जो अपडेट हो गया है दैट इज 247 नाउ। 247 आपका अपडेटेड एसएल है। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस और नो एक बार सब चार्ट पे बताएंगे। 276 एवरीवन, 277, 279। जस्ट लुक एट द नॉलेज ऑफ 10 AM, लुक एट द इंड्यूसमेंट लेवल नॉलेज, कि आप लिक्विडिटी पता है आपको कि प्राइस यहां तक लिक्विडेट करने आएगा ही, और आपने एक स्कैल्प कर लिया, पैसा बना लिया। एवरीवन लुक एट द मूव यार, सीधा स्मूथली 2-3 रुपए के एसएल रखकर आपको 30 पॉइंट यहां पर मिल गए। 40 पॉइंट का टारगेट रहेगा मिनिमम। टारगेट अभी भी बचा हुआ है एवरीवन, टारगेट अभी भी बचा हुआ है, लिक्विडेट होना अभी भी बचा हुआ है। दो लॉट बुक कर लिए, 10,000 बुक। कितना बुक किया सबने एवरीवन? कितना बुक किया है सबने? एक बार सब चार्ट पे बताएंगे। 950, 10,000, कितने लोग हैं? 600, 800, 90, 650 एक लॉट में। 5,000, 1,500। गुड। 975। कितने लोग अभी भी होल्ड पे है ये बताइएगा जरूर, कितने लोग अभी भी होल्ड पे हैं? एनीवन फ्रॉम द टीम प्लीज एक बार मुझे गणपति पकड़ा दीजिए। आई एम गोना मेक अ वीडियो एवरीवन। एनीवन फ्रॉम द टीम प्लीज मुझे एक बार गणपति पकड़ा दीजिएगा। एनीवन होल्ड ऑन शॉट। एक लॉट होल्ड है सर, ये लॉट किया होता है। लॉट मतलब कि आपकी क्वांटिटीज, नो ट्रेड जस्ट वॉचिंग। 12 स्लॉट्स, 12 स्लॉट्स, 12 लॉट क्या, 12 लॉट। लॉट होल्ड मत रखो, कुछ क्वांटिटी बुक जरूर करिएगा, ठीक है। हम गोना मेक अ वीडियो एवरीवन। अभी री एंट्री कर सकते हैं कि हाँ कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं, बहुत ज्यादा महंगा करना पड़ेगा आपको। अगर ये थोड़ा डिप लगाता है 160 के आसपास का, तो फिर भी कर सकते थे, मिस हो गया है अब तो। ओके, आई एम गोना मेक अ वीडियो एवरीवन, प्लीज मेक श्योर स्पैम द ग्रीन हार्ट्स, स्पैम योर प्रॉफिट्स हियर एवरीवन, स्पैम योर प्रॉफिट्स। एक बार प्रॉफिट दिखना स्टार्ट करो, कितना आपने मैक्सिमम प्रॉफिट देखा था, होल्ड पे हो, कितना रनिंग है, और कितना बुक कर लिया। एक बार सब चैट चलती रहनी चाहिए। प्लीज मेक श्योर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चैट चलती रहनी चाहिए। अपने इतना भी स्पैम मत करो, बस एक एक स्पैम करते रहो। अपना प्रॉफिट बुक हो गया है जो, वो लिखते रहो एवरीवन। ओके, सो वी आर इन आवर अनदर लाइव ट्रेडिंग वर्कशॉप। सो हमने आज निफ्टी में ट्रेड करा समवेयर, ये पुल बैक में हमने बेसिकली एंट्री करी है। ये यहां तक का टारगेट रहेगा, 10 AM का स्विंग है हमारा इंड्यूसमेंट का। अभी भी टारगेट बचा हुआ है, लेकिन हमें अच्छा खासा गेन मिल गया। काफी लोगों ने सेफ ट्रेडर यहाँ पे बुक करा था, 30 पॉइंट मिल गए थे। 40 पॉइंट का अभी भी टारगेट है। कितना बुक किया सबने एवरीवन? 1K प्रॉफिट, 1 के प्रॉफिट, 1 लॉट, 650, 3,400 बुक, 5K प्रॉफिट बुक, 600 रुपए बुक, 900 दिखा था। ओके, 1200 बुक, 800 बुक प्लस 513, 975 बुक, 1200 बुक। सिर्फ देख रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। 1K प्रॉफिट, 900, 4K। एवरीवन एवरीवन पैसा ही पैसा हो गया एवरीवन। ओवरऑल हमारा प्लान थोड़ा नेगेटिव, 10,000 प्रॉफिट बुक, 2,000 प्रॉफिट बुक, 5,000 प्रॉफिट बुक, 480 एक ही लॉट में। अगेन हमारा ओवरऑल जो टारगेट है वो ये है। इसके बाद हमने रिवर्सल के लिए सोचा था, प्लान करा है, लेकिन हमने सोचा कि ये भी क्यों जाने दे। अगर प्राइस यहां पर जाना ही हमें पता है, तो ये भी क्यों जाने दे। एक छोटा स्कैल्प ब्रेकफास्ट हमने किया है अभी, और उस ब्रेकफास्ट में भी अच्छा खासा पैसा बन गया, 40 पॉइंट्स मिल गए।
आपको ज्यादा हर दिन पूरी मार्केट कैप्चर करने की जरूरत नहीं होती है। आप डायरेक्शन एक बार पकड़ लेते हैं, उसके बाद अपने प्रॉफिट को रिस्क कर सकते हैं, तभी इस तरह से बड़ा पैसा बनता है एवरीवन। इस तरह से तभी बड़ा पैसा बनता है। कैसा था लॉजिक एवरीवन? कैसा था लॉजिक? कैसा था एक बार बताइए। इंप्रोवाइज करते हुए चले ट्रेड को, एंड स्मूथली सिर्फ 4 रुपए 5 रुपए एक्चुअली 7 रुपए का एक्चुअली हमने एसएल रखा था, फिर ट्रेल करके अब 1 1.5 रुपए का एसएल रख दिया है। अभी भी टारगेट 40 पॉइंट है। सेंड मी द स्क्रीनशॉट्स एवरीवन, सेंड मी द स्क्रीनशॉट्स। ऑलराइट, ऑलराइट, कीप होल्डिंग है। अभी के लिए इसको होल्ड करो, कॉस्ट पे एसएल डालो, कॉस्ट से 1 रुपए नीचे एसएल डालो, बस 1 रुपए एसएल नीचे डालो, बाकी होल्ड करके रखो। 40 पॉइंट तक का टारगेट है। मजा आया कि नहीं बताओ? मजा आया कि नहीं? अगेन मैं आपको सबको ये बताना चाह रहा हूं कि अभी भी लिक्विडिटी यहां पर ये लिक्विडेट होना जरूरी है। ये लिक्विडेट होना जरूरी है। यहां पर एग्जॉशन पॉइंट आ चुका है शायद, तो ये शायद अब यहां पर थोड़ा एक्यूमुलेट करे, मैनिपुलेट करके फिर जा सकता है। एग्जॉशन पॉइंट आ गया है मार्केट का। ठीक है, बड़ा मूव, एनगल्फिंग दिखी, रीटेस्ट पे एंट्री, स्मूथ टारगेट, यस और नो एवरीवन? सर 260 पर एंट्री कर सकते हैं यार? मत करना, बिकॉज ये थोड़ा सा यहां पर एग्जॉशन पॉइंट आ चुका है, थोड़ा डिम डंप करेगा फिर जाएगा। ठीक है, तो एक काम करेगा, ये थोड़ा एग्जॉशन पॉइंट यहां पर ब्रेकडाउन देता है। ये ब्रेकडाउन जैसे ही देता है ना, ध्यान से सुनो, जो जिन लोगों को एंट्री करनी है, ब्रेकडाउन देता है समवेयर इस लेवल के आसपास पर एंट्री कर लेना। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, समवेयर इस लेवल के आसपास पर एंट्री कर देना। इसका ब्रेकडाउन देता है, रिवर्स करना स्टार्ट करता है, आप एंट्री कर लेना। क्लियर है एवरीवन? थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूं। ये लेवल लिक्विडेट होता है, ये लिक्विडेट होगा, यहां पर कुछ रिवर्सल जैसी बनेगा, वापस इसके ऊपर आ गया, राइट, रीटेस्ट पे अपनी एंट्री कर लेना। क्लियर एवरीवन? हाँ या ना बोलो? ठीक है, और जिनका होल्ड है वो 1 रुपए का एसएल रखकर अपना होल्ड करिए। लॉजिक वॉज ऑसम एंड दैट लॉजिक इज ओनली थिंग टू बी लर्न फ्रॉम यू, मच थैंक्स फॉर लर्निंग। आई एम ग्लैड यार, आई एम ग्लैड। व्हाट्स द टारगेट दैट आई शुड सेट सर? 40 पॉइंट्स। 40 पॉइंट देखो, 60 पॉइंट्स का यहां तक का टारगेट है ना हमारा। 65 पॉइंट्स टारगेट है, 40 पॉइंट्स तो मिलने ही चाहिए प्रीमियम्स में, तो 40 पॉइंट्स तो रखो ही। 40 पॉइंट्स तो रखो ही। देखो ये लिक्विडेट हो रहा है एवरीवन, ये हो रहा है लिक्विडेट यहां पर, ये हो गया लिक्विडेट। समवेयर इस लेवल के आसपास पे दोबारा बाइंग देख सकते हैं। सर ओवाई कैसे देखते हैं, प्लीज एक्सप्लेन। अनिल, 1 बजे का सेशन जरूर अटेंड करिएगा। एवरीवन 1 बजे का सेशन जरूर अटेंड करिएगा। आप उस सेशन में बहुत सारे इनसाइडर्स ऑफ ऑप्शन चेन एनालिसिस जानोगे, कैसे बेसिकली ऑप्शन चेन को देखा जाता है, क्या क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपको देखने, ट्रेड लेने से पहले क्या क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, ये थोड़ा सा ट्रेड मॉनिटर करके जाएंगे एवरीवन, ये ट्रेड थोड़ी सी मॉनिटर करके जाएंगे हम डेफिनेटली। देखो ये स्विंग को लिक्विडेट करा जरूर है, लिक्विडेट करा जरूर है, और वहीं से बाइंग आना स्टार्ट करिए, लेकिन यहां से मत करिएगा, थोड़ा ढंग से लिक्विडेट होने दीजिए इसे, और उसके बाद करिएगा। थोड़ा ढंग से लिक्विडेट होने दीजिएगा इसे। अभी सेशन एंड नहीं हो रहा, मैं थोड़ा सा ये ट्रेड मॉनिटर करेंगे साथ में बैठकर, ये स्विंग को देखेंगे। ये स्विंग बेसिकली देखिए लिक्विडेट हो जाएगा, उसके बाद एक रिवर्सल के लिए मैं आपको प्लान बता दूंगा, रिवर्सल के लिए मैं प्लान बता दूंगा एवरीवन। ठीक है, स्क्रीनशॉट भेज दिया? हाँ, एक बार जाके सब स्क्रीनशॉट भेजो एवरीवन। जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया था, एक बार जाके सब स्क्रीनशॉट भेजो, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ सेशन को। प्लीज मेक श्योर अभी जाके स्क्रीनशॉट भेजो सब, फटाफट जाओ स्क्रीनशॉट भेजो। फिर आगे भी ट्रेड हमने करनी है, प्लान करनी है, प्रॉफिट को रिस्क भी करना है। प्रॉफिट रिस्क करेंगे तभी बड़ा पैसा बनेगा। एवरीवन सेंड मी द स्क्रीनशॉट राइट नाउ, जाके भेजो फटाफट। हमें लग रहा था क्या, हमें क्या लग रहा था कि यहीं से रिवर्सल देने वाला है, बिकॉज इतना बड़ा, अगेन मैंने आपको क्या बोला कि यहीं से रिवर्सल देने वाला है। इतना बड़ा टारगेट, आई मीन इतना बड़ा रिकवर करना इसके लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है यार, राइट, तो इसीलिए यहीं से रिकवर, यहीं से हम एक ट्रेड बनाने वाले थे, लेकिन हमने क्या आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करा कि यहाँ पर जो लेग बन रहा है नेगेटिव, वो टुकड़ों में बन रहा है, और इससे टुकड़ों में बनने से क्या होगा कि धीरे 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 करके
बायर्स अपनी पोजीशन यहां पर ऐड करने लग जाएंगे, राइट। फिर एक और मूव आ गया, आया कि नहीं एवरीवन। अब अब यहां से शॉर्ट करना बेवकूफी हो जाएगी। जब तक 10 AM का स्विंग हमारा लिक्विडेट नहीं होता तब तक आप शॉर्ट नहीं कर सकते मार्केट में। एवरीवन ये क्लियर हुआ कि नहीं बात, एक बार प्लीज चैट पे बताओ, बताओ एक बार, बताओ। यस, राइट। जैसे ही ये लिक्विडेट होगा फिर हम एक बार रिवर्सल देख सकते हैं यहां पर ऊपर की तरफ से, फिर हम रिवर्सल पैटर्न देखेंगे और फिर रिवर्सल कर सकते हैं। ये देखिए यहां पर आ रहा है, ये लिक्विडेट हुआ, अभी नहीं हुआ है प्रॉपरली, ये लिक्विडेट हो जाएगा, फिर उसके बाद यहां पर एक रिवर्सल के लिए ट्रेड दोबारा, मतलब आई मीन पॉजिटिव साइड के लिए ये लिक्विडेट होने के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अभी ये बाकी है, ये टारगेट बाकी है एवरीवन। हाँ यार स्क्रीनशॉट भेजते रहो, रुको मत, स्क्रीनशॉट भेजो। अरे सचिन क्या बात है, अभी सचिन आपका भी पर्सनल मेंटोरशिप का सेशन बाकी है, उसमें शायद हम 10 AM लिक्विडेट करेंगे। ओके, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे, अपने वर्ड्स में एक लाइनर एक वर्ड जैसा भी आपको सही लगे, सेशन कैसा था। आई पुट माई 100% इन द सेशन। मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाया, आपको मैंने ये भी दिखाया कि किस तरह से आप लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट में। हमने देखा कि यहां से लिक्विडेट होने से पहले प्राइस को ये लिक्विडेट करना जरूरी है, सब कुछ हमने समझा। अपने वर्ड्स में जैसा भी आपको से लगे, बुरा अच्छा वट एवर, जस्ट राइट डाउन कैसा लगा आपको सेशन। और एक सेकंड अभी नहीं, कैन आई गेट द रिकॉर्डिंग, मिल जाएगी सबको, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। एक बार एनीवन फ्रॉम द टीम प्लीज एक बार मुझे फोन पास कर दीजिएगा मेरा, एनीवन फ्रॉम द टीम, कोई भी अगर सेशन में है क्या। स्क्रीनशॉट कहाँ भेजे, मैं अपना नंबर यहाँ पे, प्लीज मेरा नंबर यहाँ पर कोई लिख दीजिएगा, प्लीज मेरा नंबर, कोई जाएगा नहीं एवरीवन, ये ट्रेड हम नेगेटिव जो बेसिकली 10 AM का ट्रेड है वो भी हम देख के जाएंगे, ठीक है, वो भी हम देख के जाएंगे। एंड स्क्रीनशॉट आपको भेजना है तो मेरा नंबर यहाँ पर प्लीज कोई लिख दीजिएगा, एनी वन फ्रॉम द कम्युनिटी मेरा नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा। ये मेरा नंबर है, डिम्पी ने यहाँ पे भेजा है, प्लीज इस नंबर पे आप मुझे स्क्रीनशॉट्स भेज सकते हैं ताकि मैं अपनी कम्युनिटी में सभी को दिखा सकूं कि हमने क्या क्या प्रॉफिट करा है, सबने मिलकर एक्यूमुलेट प्रॉफिट क्या किया, उसको ऐड भी करा जाता है, हम काउंट भी करते हैं उसको। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा, कोई लीव नहीं करेगा एवरीवन, कोई लीव नहीं करेगा। अच्छा, जिन लोगों ने मैसेज भेज दिया है ऑलरेडी, प्लीज कॉपी करके दोबारा भेजिएगा, ठीक है। गाइस आई एम गोना मेक अ वीडियो, छोटा सा, मैं अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए। अच्छा ये लेवल्स पे आगे देखो, अच्छे से लिक्विडेट हो गया है प्राइस, अच्छे से लिक्विडेट हो गया है। जिसको भी बाइंग करनी है अभी कर सकता है, जो भी बाइंग के लिए सोच रहा है अभी कर सकता है। 1 रुपए का एसएल रखा होगा जिन लोगों ने भी, प्लीज होल्ड द ट्रेड, अभी यहां पर बाइंग कर सकते हैं। जिन लोगों को भी री एंट्री करनी है यहां पर करिएगा, ये ऊपर जैसे ही जाता है एंट्री करिएगा, ठीक है। ओके, ओके सो वी आर इन अनदर लाइव ट्रेडिंग वर्कशॉप। अच्छा सेशन गया काफी, हमने कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखे एंड उन कॉन्सेप्ट पे बात करके ट्रेड भी हमने यहाँ पर प्लान करी, अच्छा खासा एक टारगेट बुक करा 30 पॉइंट्स का। उसके बाद अब दोबारा से यहाँ पर समवेयर इस एरिया से बाइंग का एक्सपेक्टेशन है, लेट्स सी क्या रहता है। फॉर नाउ सेशन कैसा था एवरीवन, कैसा था सेशन, एक बार सब चैट पे बताएंगे। तो सेशन एज ऑलवेज वेरी एनलाइट, एक सेकेंड, enlightening, great respect for the kind of efforts pain you are putting to teach us, thank you, awesome session, insightful session, amazing, 10 AM strategy, straight to the point, clear and crisp, spoke about it and trade on the same logic, yes। जिस लॉजिक पे बात करी, ये देखिए बाइंग जैसी अभी लाइव ऑन कैमरा एक्सपेक्ट किया कि यहां से बाइंग आनी चाहिए और बाइंग आना स्टार्ट हो गई है एवरीवन, बाइंग आना स्टार्ट हो चुकी है लाइव ऑन कैमरा। ओके, ऑसम, ये दिस इज अ पावर ऑफ नॉलेज ऑफ लिक्विडिटी, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द लिक्विडिटी, कि कैसे आप लिक्विडिटी समझते हैं, जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा उसी कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करा। अमेजिंग, अमेजिंग, वेरी नाइस एज ऑलवेज, ऑसम सर। प्रॉफिट 5K, 21 प्रॉफिट बुक्ड, इस नजर से मार्केट को कभी नहीं देखा सर, बिग बिग आई ओपनर, यस। प्रॉफिट 4K प्रॉफिट बुक, सुपर एनर्जी एंड परफेक्ट यार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन।
इट वॉज अ वंडरफुल सेशन. यू आर अ वंडरफुल ऑडियंस टू मी ऑल्सो. एंड विल सी यू एट 1 PM. 1 बजे दोबारा सेशन है. प्लीज मेक श्योर इनसाइडर्स ऑफ ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर वो सेशन होने वाला है. डोंट मिस इट आउट. थैंक यू सो मच. ग्रेट सेशन यार. इट वॉज अ गुड सेशन. मतलब टारगेट बता दो. टारगेट वही है 10 AM स्विंग, जैसे कि बताया आपको. 10 AM का स्विंग जो है वो लिक्विडेट होना जरूरी है. वही है हमारा टारगेट. ठीक है. और एसएल इसमें जिन लोगों ने भी एंट्री करी है, एक बार बताइएगा कि री एंट्री अगर करी है तो एसएल क्या रखा है. सॉरी, कितने पे एंट्री करी है, एक बार जरूर बताइएगा. 3-3.5% का एसएल रखिएगा यार. 3.5% का एसएल बैठेगा आपका ये 240 के आसपास. ठीक है. यहां से बाइंग आती रहनी चाहिए. थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ जा रहा है. नॉट रियली गुड. ये दोबारा नेगेटिव नहीं आना चाहिए था. चलिए, क्या पता लिक्विडेट करने ही आ रहा है. लेट्स सी, देखते हैं. ठीक है. आपका टारगेट 40-50 पॉइंट इजीली है. 50 पॉइंट तक इजीली खा सकते हो आप इसमें. एज अ ऑप्शन बायर 45 पॉइंट तो इजीली खा लीजिएगा इसमें. ठीक है. यानी कि टारगेट रहेगा 290 के ऊपर. एवरीवन 290 के ऊपर. इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर? यस और नो? तो यहां से बाइंग दोबारा एक्सपेक्ट, जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि ये क्रॉस हो गया है. यहां से दोबारा बाइंग कर सकते हैं इजीली, या ये टारगेट आपको मिल जाएगा. जो लोगों ने भी नहीं करा था, जो लोग होल्ड पे है, कीप होल्डिंग. ऑलराइट एवरीवन, फॉर नाउ आई एम एंडिंग द सेशन. थोड़ा मैं भी थक गया हूं. 1 बजे मिलते हैं. आप लोग भी एग्जॉस्ट हो जाओगे. बाइंग आना स्टार्ट हो गई है. सुपर्बली, सुपर्बली यहां पर बाइंग आना स्टार्ट हुई. प्रीमियम्स में कुछ नहीं आया अभी. कोई बात नहीं, देखते हैं कितने पे एंट्री करी सबने. यहां पर जिन्होंने भी री एंट्री करी है तो कितने पे एंट्री करी है, एक बार चैट पे बताइएगा. वेर आई गेट द रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी. 259 पर करी है. 248 पर भी करी है. क्या बात है. बहुत बढ़िया. 259 पर जिसने करी ना भाई, थोड़ा सा महंगा आपने खरीदा है. काफी महंगा खरीदा है आपने, मतलब नॉट गुड, रियली नॉट गुड. टू गौरव 214 एक्चुअली बहुत महंगा हो गया. बहुत गलत एंट्री करी है आपने. एसएल आपको बहुत बड़ा देना पड़ेगा. इसीलिए एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है. स्नाइपर हम पकड़ने की कोशिश करते हैं यार. क्लोजिंग दे दी है ऊपर. ये रीटेस्ट भी आ गया है. यहां पर एंट्री बनाइएगा जिन लोगों ने एंट्री नहीं करी. ठीक है. फॉर नाउ छोटा एसएल रखिएगा. प्रॉफिट को ही रिस्क करिएगा. और बस प्रॉफिट को थोड़ा सा रिस्क करिएगा. पूरा प्रॉफिट मत खत्म करिएगा. एग्जीक्यूशन पे इंप्रूवमेंट कैसे करें? देखो, लाइव ट्रेडिंग, लाइव ट्रेडिंग वर्कशॉप ही आपको इंप्रूवमेंट देगी. धीरे धीरे अडेप्ट करने लगो. मेरे जो छोटे एसएल्स होते हैं, एंट्री पॉइंट्स होते हैं, ये सब अडेप्ट करने लगो. ठीक है, तभी हो पाएगा गौरव. गेटिंग माई पॉइंट मेरे भाई. 23, 25 to 30 पॉइंट्स, पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल सकता है. ज्यादा ज्यादा, एक्चुअली ज्यादा. 40 पॉइंट, 45 पॉइंट्स तो नहीं मिलेगा, मुझे लगता नहीं है मिलेगा. क्योंकि यहां से 41 पॉइंट्स ही है खाली. तो शायद इतना ही मिल पाए आपको. 25 पॉइंट तक मिल जाएगा एवरीवन. इसमें दिक्कत है. देखिएगा कि यहां पर अगर ये निकलता है ना ऊपर की तरफ, और एक गामा यानी कि बड़ी कैंडल आती है एकदम, राइट, बुक करने की सोचिएगा फिर उसमें. ये थोड़ा सही नहीं चल रहा. सही नहीं लग रहा है ये. कहीं थोड़ा सा ना देख कर करिएगा इसमें. अगर एंट्री करी भी है तो ज्यादा फिर बड़ा एसएल नहीं, 3% का एसएल रखिएगा. 3% का, दैट इज 7 रुपीज, 7.5 रुपीज. 241 के आसपास काट दीजिएगा इसको. ठीक है, जिन लोगों ने भी एंट्री करी है. क्योंकि सही नहीं लग रहा वो जिस तरह से बन रहा है ना. यहां पर इनगल्फिंग पूरी क्रॉस कर जाए. लास्ट के कुछ 10 सेकंड बचे हैं, इसको ऊपर निकलते चले जाना चाहिए अब. ये कैंडल क्लोज होने में 10 सेकंड बचे हैं. यहां पर इनगल्फिंग हो जानी चाहिए थी. थोड़ी सी दिक्कत है, दे रहा है जो. एक स्पिनिंग टॉप यहां पर बॉटम बनाया है. ये कैंडल अगर इसका लो तोड़ देती है, प्लीज निकल जाइएगा. इसका लो वगैरह टूट जाता है ना अगर, ठीक है, निकल जाइएगा इससे. यहां से निकलते चले जाना चाहिए कैंडल. एक काम करो, एसएल और छोटा कर दो. एसएल रख दो 6 रुपए पे. अब 243 पे आपका एसएल आ जाएगा अब, सभी का. ऑल्सो देर वॉज अनदर मेजर स्विंग बिफोर 10 AM. वाई डिडेंट वी कैप्चर दैट? अगेन मैं आपको बता चुका हूं कि 10 बजे से पहले एक सबसे पहले मेजर स्विंग देखते हैं. तो ये है, ये नहीं देखे जाएगी. वो डे हाई हो गया. अरे बाप रे. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पर शायद लिक्विडेट ना करे. हो सकता है कर भी दे. इतना पास है, हो भी सकता है कर दे. लगातार फटता चला जाए और कर भी दे लिक्विडेट. हो सकता है.
सबके नजदीक वाला, सबसे नजदीक वाला क्या है? 10 AM ये कह रहे हैं क्या? हाँ ये कंसीडर करा था ना मैंने, गौरव। पर देखो ना, इसके बाद जो ये बाइंग आई सेलिंग आई, यहाँ पर ढंग से नहीं आ रही थी, टुकड़ों में आ रही थी। मैं चाहता था ये कैंडल, एक बड़ी कैंडल आनी चाहिए थी, नहीं आई, तभी मैंने बाइंग दोबारा देखी है। ये लीजिए एवरीवन, ये लीजिए 257। ठीक है, आई एम एंडिंग द सेशन नाउ। प्लीज मेक श्योर, आई एम एंडिंग द रिकॉर्डिंग नाउ। प्लीज मेक श्योर 1 बजे का सेशन जरूर अटेंड करिएगा सभी के सब। एंड रिकॉर्डिंग जो देख रहे हैं लाइव अटेंड करा करो यार। ऑल राइट।